लगता है तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हें तो बिस्तर काटता रहता है जैसे उसमें कांटे चुभे हो। एक तो रात भर उकट उकट कर करवटें बदलती रहती हो और सुबह मुंह अंधेरे उठ जाती हो। आज रजत कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, इसलिए दामिनी ने कुछ भी नहीं कहा और सीधे रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। दामिनी जानती थी कि एक तो रजत को सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है और ऊपर से आज रजत के नाराज होने की एक ठोस वजह भी थी। वैसे तो पति पत्नी के अंतरंग क्षणों में कोई भी पहल करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है और पत्नी जब समर्पण करती है तो हर पति को खुशी होती है। ऐसे अंतरंग क्षणों में दामिनी बहुत कंफर्टेबल नहीं होती थी। ऐसे क्षणों में उसे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि रजत के मन में वह अपने लिए इज्जत और प्यार नहीं पाती थी। वह सिर्फ एक पत्नी का अधिकार चाहता था और यही बात रागिनी को पूर्ण समर्पण करने से रोक दी। कल रात भी दामिनी ने रजत को मना कर दिया था। हालांकि पति के प्रेम के लिए बढ़े हुए हाथों को रोकना और खुद को उसके बहुपास में समाने के आलिंगन में जाने के आकर्षण से रोकना बहुत मुश्किल था, लेकिन दामिनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानती थी कि रजत जो उसका सहचार मांग रहा था उसके पीछे न तो प्रेम था और न ही कोई भी पासा थी, बल्कि उसके पीछे जो वजह थी वह सोचकर ही दामिनी को अपनी जिंदगी बेईमानी से लगने लगती थी। दामिनी उठकर चाय बना लाई और रजत अभी उठने वाला था नहीं, इसलिए अपने लिए चाय का कप लेकर वह बालकनी में आकर खड़ी हो गई। मन में विचारों की आंधी चल रही थी और कहीं न कहीं उसका अपना मन जलील सा महसूस कर रहा था। शाम को ऑफिस जाने के बाद रजत ने रागिनी से यही तो कहा था कि दामिनी, आज शनिवार है, तुम खाने के बाद रसोई का काम खत्म करके जल्दी सोने आ जाना। ओह, कितना मीन सोचता है रजत, दामिनी ने सोचा और उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। दामिनी को बहुत खुशी होती अगर वह कहता, आज हम दोनों मिलकर रसोई का काम निपटा लेंगे, लेकिन दामिनी जानती थी कि रजत ऐसा कभी नहीं कहेगा। उसके अंदर जैसे मेल ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है। वह कभी भी झुककर रसोई का काम नहीं कर सकता था और वह कभी भी दामिनी के रहते रसोई में नहीं जाता था। चाय तो दूर, पानी तक गर्म करने में अपनी ऐठी समझता था। अरे इतना ही नहीं, भले ही प्यार के समागम के क्षणों में तो वह उसके पैरे अंगूठों को चूम भी लेता था, लेकिन अगर कभी दामिनी के पैरों में मोच आ गई और एड़ी से नीचे या घुटने से नीचे चोट लगी हो तो अपनी ही पत्नी के घुटनों के नीचे वह हाथ नहीं लगा सकता था। वह पुरुष था ना, तो स्त्री के पैरों को कैसे छू सकता था भला। और कल रात उसी दंभ से भरे हुए पुरुष ने जब प्यार के लिए उसे आमंत्रित किया तो उसका जो कथन था उसने दामिनी का मन अंदर से तोड़ दिया। सुनो दामिनी, अम्मा कह रही हैं कि अब हमें एक बेटा हो जाना चाहिए। वैसे भी पहले से ही हमारी एक बेटी है, तो उसकी शादी में जो दहेज देना पड़ेगा तो बेटे से ही तो वसूल लेंगे। और तुम्हें तो पता है कि शनिवार के अलावा मुझे और किसी दिन समय नहीं मिलता, तो आओ हम बेटे की तैयारी करें। ओह, इसे तो शब्दों को सजाकर बोलना भी नहीं आता, दामिनी ने मन ही मन में सोचा। कितना मैनिपुलेटिव है रजत, और कितनी अलग सी अजीब सी सोच है इसकी। चलो वह यह भी मान लेती कि अगर रजत का मन है तो सिर्फ उसका मन रखने के लिए वह समर्पण कर भी देती, पर रजत अपनी माँ के कहने पर उससे प्यार करने आया। बस गुस्से से दामिनी के अंदर की स्त्री जाग उठी। एक स्त्री का स्वाभिमान जाग उठा था और रजत का पुरुषत्व आहत हुआ था। झूठा पुरुष का अहम चोट खा गया था। तभी वह चिड़चिड़ाकर उससे बात कर रहा था। तभी दामिनी ने सुना कि नन्ही जिया उसे पुकार रही थी। वह जग गई थी और माँ को अपने आसपास नहीं देखकर आवाज़ लगाने लगी थी। रजत को तो अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। जब उसको बेटी की माँ से ही मतलब नहीं था तो बेटी से भी वह बस उतना ही मतलब रखता था कि ऑफिस से आकर जब तक जिया हंसती रहती थी
तब तक उसके साथ खेलता था। जैसे ही जिया रोने लग जाती या पॉटी शुशु कर देती, वह दामिनी को बुलाकर उसे जिया को थमा देता था। रजत जैसे स्वार्थी इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। तो दामिनी जिया को गोद में लेकर आई और उसके लिए दूध गर्म करने लगी। दामिनी जिया को दूध पिला रही थी और अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। पूरा संडे ऐसे ही बीत गया। दोनों कम कम बात कर रहे थे और रजत रूठा ही रहा। सिर्फ रजत ने इतना ही कहा, तो तुम अपनी जिद में ही रहना। ऐसी बात नहीं है रजत, मैं आजकल एक और बार माँ बनने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। अभी जिया छोटी है, मेरा काफ़ी सारा समय उसके पीछे चला जाता है और नौकरी छोड़ देने की वजह से मेरा मन बहुत बेचैन लगता है। ऐसे में अगर एक और बच्चा आ गया तो मैं अपनी पहचान खो दूँगी, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि बच्चा हो जाने से एक स्त्री की पहचान खो जाती है? अरे तुम बेवकूफ़ हो क्या? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि एक स्त्री जब माँ बनती है तभी तो उसकी पहचान बनती है, वरना स्त्री की अकेले की पहचान ही क्या है? क्या तुम्हें इतना भी समझाना पड़ेगा? बोलते हुए रजत की आवाज़ थोड़ी तीखी हो गई थी। उसके स्वर की नाराज़गी को दामिनी ने अच्छी तरह समझा, लेकिन तभी वह बात को नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप रह गई। शाम में दामिनी की एक सहेली उमा ने फ़ोन किया। अगले दिन उसके घर में उसके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, सो अगले दिन शाम को वह जिया को लेकर जरूर आए। दामिनी ने सोचा अब बच्चे का जन्मदिन है तो गिफ्ट भी लेना पड़ेगा, सो उसने रजत की तरफ देखा तो रजत का बड़ा सा मुँह था। तो उसकी नाराज़गी और नहीं बढ़ाने के ख्याल से दामिनी ने कुछ भी नहीं कहा। उस रात दोनों पति पत्नी में न बोलने की स्थिति थी। एक बार तो दामिनी का मन किया कि वह समर्पण कर दे, फिर उसे लगा कि यह तो एक तरह से समझौता होगा और अपनी डिग्निटी को और नीचे गिराना होगा। फिर अपने मन को समझाकर वह किसी तरह जिया को सीने से लगाकर सो गई। अगले दिन सुबह रजत ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। दामिनी ने रजत से बड़ी हिम्मत करके कहा, रजत, आज शाम में मैं और जिया उसके दोस्त गोलू के बर्थडे के पार्टी में जा रहे हैं। आप घर की दूसरी चाबी लेकर जाना, क्योंकि हमें आने में देर हो जाएगी। अच्छा, वो गोलू वही रमेश का बेटा ना? रजत ने गोलू के प्रति इंटरेस्ट दिखाया तो दामिनी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अमूमन तौर पर रजत को जिया के किसी दोस्तों से मतलब नहीं रहता था और आज वह एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा था। इसलिए दामिनी ने पूछा, अच्छा, तुम्हें गोलू याद है क्या? तुम भी बर्थडे पर आना चाहोगे क्या? दामिनी की बात पर रजत तिलमिलाकर बोला, जी हाँ, मुझे गोलू याद है और इसलिए याद है कि गोलू से बड़ी उसकी एक बड़ी बहन डॉली भी है। एक बारगी तो दामिनी रजत के बोलने का मतलब नहीं समझी, फिर वह समझ गई कि वह उसी रात वाली बात को लेकर ताना दे रहा है, क्योंकि गोलू छोटा था और उसकी बहन डॉली बड़ी थी। तो रमेश और तारा के घर में भी 2 बच्चे थे और रजत अपनी बात को सही करने के लिए या फिर अपनी माँ की बात को मनवाने के लिए दामिनी पर फिर से व्यंग कर रहा था। वैसे और कोई समय होता तो शायद दामिनी इस बात को जाने देती, लेकिन अब कुछ दिनों बाद उसकी सास और रजत की माँ उनके पास रहने आने वाली थी और दामिनी को पता था कि यही एपिसोड फिर से दोहराया जाएगा। इसलिए उसने बहुत ही गंभीर स्वर में रजत से कहा, सुनो रजत, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अपने बारे में स्पष्ट बता दूं कि मुझे दूसरा बच्चा अभी नहीं चाहिए और आगे भी चाहिए होगा तब मैं दोबारा सोचूंगी। अभी मैं जिया से बहुत खुश हूँ और जिया की परवरिश में बहुत व्यस्त हूँ। जिया ने मेरे मातृत्व का दामन भर दिया है। तुम कहना क्या चाहती हो दामिनी? जरा स्पष्ट होकर समझाओ। रजत ने गुस्से में कहा, लेकिन आज दामिनी रजत के गुस्से से नहीं डरी। आज उसके मन में अपना स्वाभिमान था और खुद के लिए मान था। वह किसी और की इच्छा को अपने ऊपर नहीं लादने देगी और न ही किसी के अवांछित स्पर्श को बर्दाश्त करेगी। इसलिए आज वह रजत की किसी बात से नहीं डरेगी, किसी से नहीं। ऐसा कहकर वह अपने मन में निश्चय कर चुकी थी। इसलिए उसने बिना विचलित हुए कहा, देखो रजत, मैंने पहले भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ के दबाव में आकर
जिया को जन्म दिया था और अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी, जबकि अगर मैं 2 साल और रुककर माँ बनती तो मुझे प्रमोशन भी मिल जाता और मैं मन से बच्चे के लिए तैयार होती। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जिया एक अनवांटेड चाइल्ड है या तुम्हारे लिए अवांछित है? रजत को शायद दामिनी की गहराई वाली बातें समझ में नहीं आ रही थी और उल्टा हुआ बहस करने के मूड में था, लेकिन दामिनी ने सोच रखा था कि वह आज अपनी सारी बातें स्पष्ट रूप से रजत तक पहुंचाकर ही रहेगी। अब मैं दूसरी बार माँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हो सकता है भविष्य में मैं एक और बच्चा प्लान करूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ जिया की परवरिश पर ध्यान देना चाहती हूँ और कुछ समय निकालकर अपना करियर फिर से शुरू करना चाहती हूँ। ऐसे में मुझे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। दामिनी के कहे शब्दों से रजत बौखला कर बोला, वाह दामिनी, तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम कोई बहुत बड़ी नौकरी करने वाली हो। अब तुम बताओ, तुम्हें नौकरी छोड़े हुए 5 साल हो गए, अब तुम्हें जॉब कहाँ मिलेगी? और या जो तुम बात कर रही हो ना, जैसे बहुत बड़ी बन गई हो ताकि तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। रजत के अवहेलना भरे शब्दों से दामिनी का धैर्य खोने ही वाला था, लेकिन उसने अगले ही पल खुद को संभाला और कहा, किस दुनिया में रहते हो तुम? शायद मम्मी जी का जमाने को सोच रहे हो। तुम्हारी माँ की जाल का जमाना कुछ और था, यह जमाना कुछ और है। और तुम्हें शायद एक बात नहीं पता है कि एक माँ का यह हक होता है कि वह अपने बच्चे के जन्म और परवरिश से संबंधित निर्णय ले सके। उसे माँ बनना है, नहीं बनना है, कब बनना है, ये सारे डिसीजन एक स्त्री खुद ले सकती है। एक स्त्री को यह पूर्ण अधिकार है कि अपने मातृत्व से संबंधित सारे निर्णय वह ले सकती है। और मैंने यह फैसला किया है कि मैं अपनी नौकरी फिर से शुरू करना चाहती हूँ और अपने आप पर और अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहती हूँ। तो फिर से तुम और तुम्हारी माँ अपनी इच्छा मुझ पर लादने की कोशिश कर रहे हो, जो सही नहीं है, और अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगी। और कभी अगर दूसरा बच्चा मुझे चाहिए होगा, तब मैं खुशी खुशी मैं अपने मन से अपने आने वाले बच्चे का खुशी खुशी स्वागत करूँगी। और मैं आगे अपने भविष्य के लिए भी ज़रूर सोचूंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने भविष्य के लिए सोचने के लिए कहाँ मना कर रहा हूँ? रजत ने कहा, मैं अब आगे नौकरी करना चाहती हूँ रजत, और मैं चाहती हूँ तुम मेरा साथ दो ताकि जिया की परवरिश भी अच्छे से हो और मैं अपनी नौकरी भी कर सकूँ, क्योंकि मैं अपना अस्तित्व खो दूँगी तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा दामिनी। मैं समझ गया हूँ कि तुम किस चीज़ से खुश रह सकती हो। हर इंसान की खुशियों की वजह अलग होती है। अगर तुम्हारी खुशियों की वजह यह है कि तुम इंडिपेंडेंट होकर खुश होती हो, तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और रजत, तुम यह कभी मत कहना कि तुम्हें अब जॉब कहाँ मिलेगी, इससे मेरा मनोबल टूटता है। दामिनी ने भावुक होकर कहा तो रजत ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा और देखना तुम्हें जॉब बहुत जल्दी मिलेगी। कुछ समय बाद अब दामिनी को नौकरी मिल गई थी और उसकी सास भी जिया की परवरिश में उसकी मदद करने लगी थी। घर में उन्होंने कामवाली भी लगा ली थी और अब उनके घर से खिलखिलाने की आवाज़ आती थी, क्योंकि दामिनी ने अपने अस्तित्व को खोते खोते भी दोबारा से पा लिया था और इस सब में रजत ने उसका बहुत साथ दिया था। दोस्तों, जब पति अपनी पत्नियों का मनोबल बढ़ाते हैं और साथ देते हैं, तब उन्हें आगे बढ़ने में और भी मदद मिल जाती है। कोई स्त्री नौकरी करना चाहे या आत्मनिर्भर होना चाहे तो वह किसी भी उम्र में कर सकती है। बस उन्हें कोई नीचा ना दिखाए और मनोबल को ना तोड़े।